जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा और संघर्ष। क्षेत्रीय आकांक्षा और संघर्ष, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका नाम है क्षेत्रीय दल अथवा क्षेत्रीय पार्टी किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल अथवा क्षेत्रीय पार्टी किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय पार्टी किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि क्षेत्रीय दल उस दल को कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जो पार्टी या जो दल संपूर्ण देश में नहीं होता, बल्कि जिस दल का कार्यक्षेत्र किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है। मतलब जिस राजनीतिक पार्टी का कार्यक्षेत्र किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र में सीमित होता है, उस पार्टी को, उस दल को हम क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय दल के नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी। दूसरा प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय दल के उदय के क्या कारण थे। भारत में क्षेत्रीय दल अथवा क्षेत्रीय पार्टी के उदय के क्या कारण थे। आपका उत्तर होगा भारत में क्षेत्रीय दल के, भारत में क्षेत्रीय पार्टी के उदय के कई कारण थे। पहला, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। मतलब कांग्रेस के नेतृत्व के पतन क्षेत्रीय दल के उदय का पहला कारण बना। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन का मतलब होता है कि पंडित नेहरू के शासनकाल में भारत के संपूर्ण क्षेत्र का, सभी क्षेत्र का समान रूप से विकास नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय असंतुलन भी भारत में क्षेत्रीय दल के उदय का कारण बना। तीसरा, क्षेत्रवाद का एक नया रूप आ गया देश में, जैसे संप्रदायवाद, जातिवाद और नस्लवाद का आपस में समागम हो गया। तो संप्रदायवाद, जातिवाद और नस्लवाद का समागम भी भारत में क्षेत्रीय दल के उदय के लिए जिम्मेवार कारक बना। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब संकट से आप क्या समझते हैं। पंजाब संकट क्या है, या पंजाब संकट से आप क्या समझते हैं। या इसी प्रश्न को चेंज करके पूछता है, 1984 के सिख दंगा पर प्रकाश डालें। 1984 के सिख दंगा पर प्रकाश डालें या पंजाब संकट पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा, पंजाब भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था। पंजाब भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो कैबिनेट मिशन योजना के सामने अकाली दल के नेता, अकाली दल सिखों की पार्टी है, तो अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने कैबिनेट मिशन योजना के सामने एक मांग रखा कि यदि धर्म के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, तो सिखों को सिखिस्तान या खालिस्तान मिलने चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना ने इस मांग को ठुकरा दिया। दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब को द्विभाषी राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब हिंदी और पंजाबी द्विभाषी राज्य का दर्जा दिया गया। इस कारण पंजाब में
हिंदी बनाम पंजाबी का विवाद खड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा होने लगा। इस विवाद को दूर करने के लिए 1966 ईस्वी में भारत सरकार ने पंजाब को दो खंडों में तोड़ दिया। पंजाबी भाषा वाले के लिए पंजाब राज्य रहने दिया और हिंदी भाषा वालों के लिए हरियाणा राज्य बना दिया। इस विभाजन से यह विवाद तो शांत हो गया, उदारवादी भी संतुष्ट हो गए, लेकिन पंजाबी यहां पर फिर उग्र रूप धारण कर लिया और खालिस्तान की मांग करने लगा, सिखिस्तान नए राज्य की मांग करने लगा। सिखों के नेता जहां जहां थे, जैसे लंदन में गंगा सिंह ढिल्लो, अमेरिका में जगजीत सिंह चौहान, खालिस्तान की मांग करने लगे, चारों तरफ नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। और सिखों ने जो उदारवादी थे, पंजाब में कुछ उदारवादी सिख थे, उनकी हत्या करना शुरू कर दिया और आतंकवाद को प्रश्रय देना शुरू कर दिया। अतः श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उदारवादियों की हत्या के कारणों को जान गई। उन्हें पता चला कि पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी को सिख पनाह दिए हुए हैं, वही आतंकवादी उदारवादियों की हत्या करके स्वर्ण मंदिर में छुप जाते हैं। तो सैनिकों की सहायता से श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर से उन आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया, जिसका नाम था ब्लू स्टार। सैनिक जब उस आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गए तो सिख उग्र रूप धारण कर लिया, दंगा शुरू हो गया। इस दंगा को 1984 का सिख दंगा के नाम से जानते हैं। इस दंगा का शिकार हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो गई और इस दंगा में लगभग हजारों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई। अगला प्रश्न है, 1973 ईस्वी में आयोजित की गई गुरुद्वारा आनंदपुर साहब कार्य समिति के प्रस्ताव को लिखें। 1973 ईस्वी में आयोजित की गई गुरुद्वारा आनंदपुर साहब कार्य समिति के मुख्य प्रस्ताव को लिखें। तो आपको बता दें कि अकाली दल जो सिखों की पार्टी है और आनंदपुर जो पंजाब का एक शहर है, वहाँ का गुरुद्वारा सबसे प्राचीन गुरुद्वारा है। 1973 ईस्वी में अकाली दलों ने आनंदपुर साहब के गुरुद्वारा में एक मीटिंग बुलाई थी और सरकार के सामने एक मांग पेश किया था। उसकी मुख्य बातें थी, नंबर 1, सारे पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब में मिला दिया जाए। रक्षा, विदेश, मुद्रा और संचार केंद्र सरकार के पास रहे, बाकी सारा विभाग पंजाबियों को दे दिया जाए। सिखों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे रोका जाए। सिखों को बिना लाइसेंस के छोटे छोटे हथियार खरीदने की अनुमति दिया जाए और पंजाब में जो सिख बसे हुए हैं उनकी गरीबी को दूर किया जाए, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ध्यान देंगे, प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है या ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, भारतीय सेना ने पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए, भारतीय सेना ने पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया। उसी गुप्त अभियान को हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य किसे कहते हैं, उनका नाम लिखे। बड़ी आसान उत्तर होगा, भारत के उत्तर और पूर्व में स्थित 8 राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। याद रखें, पहले 7 था, सिक्किम को हाल में ही जोड़ा गया है।
भारत के उत्तर और पूरब में जो 8 राज्य हैं उसे ही हम पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं। वे 8 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 8वां कौन होगा? सिक्किम होगा। इसे पहले 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या है? नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या है अथवा नक्सलवाड़ी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या है अथवा नक्सलवाड़ी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा नक्सलवाड़ी आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलवाड़ी पुलिस थाना से 1967 ईस्वी में मजदूर और किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का मूल कारण था कि संविधान के द्वारा देश में जमींदारी प्रथा को खत्म कर दी गई, सामंतवादी प्रथा को खत्म कर दी गई, बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म कर दी गई। लेकिन यह व्यवहारिक रूप धारण नहीं किया। आज भी जमींदार के द्वारा, सामंत के द्वारा किसान मजदूरों का शोषण किया जाता रहा है, चाहे वह ऊंची ब्याज की दर पर करे या बेगारी करा करके करे। तो किसान मजदूरों ने अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठित होकर एक आंदोलन चलाया। चूंकि यह आंदोलन नक्सलवाड़ी पुलिस थाना से हुई थी, नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुई थी, अतः इसको हम नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है दलीय आंदोलन क्या है अथवा दलीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दलीय आंदोलन क्या है अथवा दलीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा किसी विशेष मुद्दा को लेकर, किसी विशेष मुद्दा को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन दलीय आंदोलन कहलाता है। किसी विशेष मुद्दा को लेकर राजनीतिक दल के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन दलीय आंदोलन कहलाता है। अगला प्रश्न है असम आंदोलन की मुख्य मुद्दा क्या क्या था? असम आंदोलन के मुख्य मुद्दा क्या क्या था? असम आंदोलन को आशु आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आशु आंदोलन की मुख्य मांगे क्या क्या थी या मुख्य मुद्दा क्या क्या था? आपका उत्तर होगा असम आंदोलन की पहली मुद्दा कि भारत के दूसरे राज्य से जो लोग असम में आके बसे हैं उन्हें असम से बाहर किया जाए। दूसरा, असम में चाय, कोयला, पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी यहां गरीबी है, अतः असम का तेजी से विकास किया जाए और असम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। और आज का अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है? राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है? उत्तर होगा राष्ट्रीय दल उस दल को कहते हैं, राष्ट्रीय दल उस दल को कहते हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर, जो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है। या यूं कहें कि वह दल या वह पार्टी जो किसी एक क्षेत्र विशेष में काम नहीं करती है बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में काम करती, संपूर्ण देश में काम करती है, संपूर्ण देश के राजनीति में उसका योगदान होता है, राष्ट्रीय दल कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले चर्चा कर चुका हूं। और क्षेत्रीय दल उस दल को कहते हैं जो किसी राज्य के एक छोटे से क्षेत्र में काम करता है, संपूर्ण राज्य में भी नहीं, देश की बात तो अलग है, किसी राज्य के किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र में रहकर काम करने वाली पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी इत्यादि। ये रहा
राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस जो भी मैं व्याख्यान दिया हूं, जिन जिन प्रश्नों पर हमने चर्चा किया है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। निश्चित तौर पर वीडियो सुनने के क्रम में या वीडियो सुनने के बाद भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको सारा उत्तर आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।